जय माँ कामाख्या। आपका बहुत बहुत स्वागत है कामाख्या धाम में। 28 मई को शुक्रदेव मिथुन राशि में प्रवेश कर रहे हैं। किन किन राशियों पर क्या क्या प्रभाव डालेंगे जानेंगे, लेकिन उससे पहले ये जानते हैं कि शुक्रदेव है क्या, कहां कहां हमको प्रभाव डाल सकते हैं। अगर धन में कमी अगर हो रही है, पत्नी से अगर मनमुटाव हो रहा है या पति से मनमुटाव हो रहा है, या अन्य स्त्रियों की तरफ हमारा रुझान बढ़ रहा है या अन्य पुरुषों की तरफ हमारा रुझान बढ़ रहा है, काम वासना बढ़ती चली जा रही है, यौवनता चरम सीमा पर जा रही है, सुंदरता बढ़ रही है या कमी हो रही है। अगर कमी हो रही है तो शुक्रदेव पीड़ित हो रहे हैं, और अगर शुक्रदेव शुभ हैं तो निश्चित तौर से इनमें आपको अधिकता अवश्य मिलेगी। ऐश्वर्य, आभूषण, काव्य, नृत्य, गान, सिनेमा और श्रृंगार जैसे जो वस्तुएं हैं या श्रृंगार से प्रसाधन से अगर आपका कार्य है और वह बढ़ रहा है तो इसका मतलब है कि शुक्र आपके शुभ हैं। और अगर इनमें अगर कमी अगर आ रही है तो निश्चित आप ये समझ लीजिए कि शुक्रदेव पीड़ित है। तो आइए अब हम जानते हैं एक एक करके कि किन राशियों पर क्या इनका प्रभाव जो है शुक्रदेव का वह शुभ है या अशुभ है। संक्षेप में जानेंगे, कोई विस्तार से अगर जानेंगे तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। व्यक्तिगत रूप से भी आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं और अपनी कुंडलियों का आकलन भी आप मेरे से करवा सकते हैं और जान सकते हैं कि अपनी कुंडलियों में कि शुक्र देव की क्या स्थिति है या बाकी ग्रहों की क्या स्थिति है और वे शुभ होंगे या अशुभ होंगे। आइए अब जानते हैं मेष राशि में। मेष राशि में सुख मिलेगा, वृषभ राशि में भी धन की वृद्धि होगी, और मिथुन राशि वाले जातकों के लिए शत्रुओं का नाश होगा और भाग्य में वृद्धि होगी। लेकिन कर्क राशि वाले जातकों के लिए भी निश्चित तौर से धन की प्राप्ति हो रही है और ऐशो आराम बढ़ेगा। कन्या राशि वाले जातकों के लिए निश्चित तौर से मान सम्मान प्रतिष्ठा में हानि होगी, और तुला राशि वाले जातकों का भाग्य उदय होगा। नए नए वस्त्र वो ग्रहण करेंगे। और अगर हम बात करते हैं वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए तो निश्चित तौर से किसी गुप्त तरीके से हमको धन अवश्य मिलेगा, और लेकिन स्वास्थ्य की दृष्टि से हमको सावधान अवश्य रहना होगा। अगर हम बात करते हैं धनु राशि वाले जातकों के लिए तो निश्चित तौर से कोई ना कोई गुप्त पीड़ा हमको या गुप्त शत्रु हमको अवश्य सताएगा या मान सम्मान प्रतिष्ठा में हानि होगी, वो भी स्त्री के माध्यम से। तो सावधान रहने की आवश्यकता है। एक आपको उपाय भी बताऊंगा जिसके करने से निश्चित तौर से इस अशुभता को हम शुभता में भी बदल सकते हैं। अगर हम बात करते हैं मकर राशि वाले जातकों के लिए तो निश्चित तौर से वहां भी अशुभता के संकेत दिखाई दे रहे हैं। रोग हमको सता सकता है, शत्रु हमको सता सकते हैं, ऋण भूल कर भी मत लीजिएगा। और अगर हम बात करते हैं कुंभ राशि वाले जातकों के लिए और मीन राशि वाले जातकों के लिए शुभता है और धन में वृद्धि होगी, भाग्य में वृद्धि होगी, और कोई शुभ कार्य के संकेत दिखाई दे रहे हैं। कोई मंगल कार्य घर में होने जा रहा है और कोई ना कोई मंगल वस्तु भी घर में आ रही है। तो आइए अब हम उस उपाय को जानते हैं जिसके करने से निस्संदेह इस शुक्र देव से जो इसकी अशुभता है उससे हम अवश्य निजात पालेंगे। सबसे पहली बात तो शुक्रदेव का जो वास्तु के हिसाब से जो दिशा आती है वो आग्नेय आती है। आग्नेय कोण पर किसी प्रकार की घर के अंदर या प्रतिष्ठान के अंदर गंदगी ना हो, ध्यान रखिएगा। अगर ऐसा हुआ तो निश्चित तौर से चोट आदि या अग्नि से हमको चोट पहुंच सकती है। सावधान रहने की आवश्यकता है। और एक और कि अगर घर में बैठी हुई जो महिलाएं हैं या बच्चे हैं जो स्त्री जातक हैं उनका सम्मान कीजिए। तो निश्चित तौर से आपको मैं विश्वास के साथ कहूंगा कि यह माह आपके लिए अर्थात ये जो समय है आपके लिए यह मंगलमय अवश्य होगा। और अगर आप विशेष कार्य करना चाहते हैं तो निस्संदेह एक छोटा सा प्रयोग है। तारा तिप एक छोटी सी जड़ी आती है, उसको आप अपने पास ला करके सिर्फ रख लीजिए, और अगर उसका अगर आपने घर पे छिड़काव कर लिया तो निश्चित तौर से इस शुक्र देव की पीड़ा से आप अवश्य निजात पालेंगे और आपका भाग्य अवश्य उदय हो जाएगा। यह माँ कामाख्या का प्रयोग है, इसे करिएगा, आपको लाभ अवश्य होगा।
तो अब मुझे दीजिए आज्ञा। अगर वीडियो पसंद आया है लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल बटन को अवश्य दबाएं, जिससे अगला वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे और आप लाभान्वित हो सकें। और अगला वीडियो कौन सा आपके पास आएगा? आपने सुना होगा कि ये अभिमंत्रित, ये प्राण प्रतिष्ठित, ये जागृत, ये वस्तुएं ऐसा जागृत होती भी हैं, अभिमंत्रित होती भी हैं। जानेंगे वैज्ञानिक रीति से अगले वीडियो में, और मैं आपके समक्ष इस दुविधा को, इस अंधविश्वास को भी अवश्य दूर करूंगा वैज्ञानिक तरीके से। तो आप अगर जानना चाहते हैं ये रोचक जानकारी, तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल बटन को अवश्य दबाएं, जिससे अगला वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे और आप लाभान्वित हो सके। तो अब मुझे दीजिए आज्ञा। जय मां कामाख्या।